उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये वो अल्फाज हैं जो अब सिर्फ शेर नहीं रहे बल्कि एक एहसास बन गए हैं, और आज वही एहसास हमेशा के लिए खामोश हो गया है। उर्दू अदब के महान शायर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, और जीवन के आखिरी दौर में वो याददाश्त से जुड़ी गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे थे। लेकिन उनकी शायरी, उनकी सोच और उनका साहित्य आज भी उतना ही जिंदा है जितना पहले था। एक युग का अंत। बशीर बद्र साहब का जाना सिर्फ एक शायर का जाना नहीं है, बल्कि उर्दू शायरी के एक पूरे दौर का खत्म होना है। उन्होंने मोहब्बत को आसान भाषा दी, दर्द को सुंदरता दी और जिंदगी को शेरों में उतार दिया। जब उनकी आवाज खामोश हुई है तो ऐसा लगता है जैसे शब्दों ने अपना सबसे सच्चा साथी खो दिया हो। बशीर बद्र साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। एक साधारण परिवार, साधारण माहौल, लेकिन असाधारण सोच। बचपन से ही वो किताबों में खो जाने वाले इंसान थे और शब्दों से उनका रिश्ता बहुत जल्दी बन गया था। शिक्षा और अलीगढ़ का दौर। उनकी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा। यहीं से उनके विचारों में गहराई आई और उनकी शायरी में परिपक्वता। अलीगढ़ का माहौल, किताबें और साहित्यिक संगति ने उनके भीतर के शायर को तराशा, और आज पूरी दुनिया उन्हें बशीर बद्र साहब के नाम से जानती है। शायरी की दुनिया में कदम। बशीर बद्र साहब ने जब शायरी लिखना शुरू किया तो उन्होंने भीड़ से अलग रास्ता चुना। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उनकी इस लाइन में उस गहराई को महसूस किया जा सकता है। जीवन के आखिरी सालों में बशीर बद्र साहब स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे। 91 साल की उम्र में उनका शरीर कमजोर हो चुका था और धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी प्रभावित होने लगी थी। लेकिन इस स्थिति में भी उनकी शायरी का असर कम नहीं हुआ। ये वो दौर था जहां शरीर थक चुका था, लेकिन शब्दों की विरासत पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मोहब्बत की शायरी का अंदाज। बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी ताकत थी मोहब्बत को समझने का उनका तरीका। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बड़े मंचों के शायर बशीर बद्र साहब की जब ये लाइनें मंच पर बोली जाती थीं तो आवाम गूंज उठती थी, दिलों के बहुत करीब पहुंच जाती थी। उनकी शायरी आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी होती थी, इसीलिए हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग उन्हें समझते थे, उन्हें प्यार करते थे, उनकी शायरी पसंद करते थे। दर्द और जीवन की सच्चाई। बशीर बद्र साहब की शायरी में दर्द भी था, लेकिन वो दर्द टूटने वाला नहीं, समझने वाला था। जिंदगी में किसी को इतना भी मत चाहो कि वो तुम्हारी मजबूरी बन जाए, और ये वो लाइनें हैं जो जिंदगी की वास्तविकता को समझाती हैं। उनके जीवन का अंतिम अध्याय बेहद ही भावुक रहा। याददाश्त का धीरे धीरे कमजोर होना उनके चाहने वालों के लिए बेहद ही दुखद था। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जिन शब्दों ने, जिन लफ्जों ने पूरी दुनिया को यादें दी, वो शब्द खुद इतिहास बनकर अमर हो गए हैं। बशीर बद्र साहब ने उर्दू शायरी को सरलता दी। उन्होंने शायरी को आम लोगों की भाषा में बदला और उसे जीवन का हिस्सा बना दिया। विरासत। बशीर बद्र साहब की विरासत किताबों से ज्यादा लोगों के दिलों में है। उनकी शायरी आने वाली पीढ़ियों को भी मोहब्बत, दर्द और जिंदगी समझाएगी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ये वो शब्द हैं जो बशीर बद्र साहब मंच पर बोलते थे तो आवाम पागल हो जाती थी। 91 साल का लंबा सफर और अनगिनत शेरों की विरासत छोड़कर बशीर बद्र साहब हम सब से दूर चले गए हैं, लेकिन वो वास्तव में गए नहीं हैं। वो हर उस शेर में जिंदा है जो किसी टूटे दिल को सहारा देता है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। आज हम उन्हें अलविदा नहीं कहते, बल्कि उनकी शायरी को सलाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।